मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत डिंडौरी ने प्रदेश में पहला और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में डिंडौरी जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले ने प्रदेश में प्रथम और देश में तृतीय स्थान हासिल कर उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। अभियान के दौरान जिले में कुल 8,03,979 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें कुएं, तालाब, नहर, जलाशय, खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, परकोलेशन टैंक, बोरी बंधान, ड्रिप इरिगेशन और मटका सिंचाई जैसी संरचनाएं शामिल हैं। इस अभियान की सफलता में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, स्वसहायता समूहों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। जिले भर में जन सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने भी कई गांवों का दौरा कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया और श्रमदान में भाग लेकर अभियान को मजबूती प्रदान की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कलेक्टर ने जिले के अधिकारी कर्मचारियों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, पत्रकारों तथा आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल संरक्षण की यह मुहिम भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। डिंडौरी की यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। जल संरक्षण के क्षेत्र में मिली यह सफलता अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। सीताराम यादव, फास्ट न्यूज 24 MPCG। बेहतर काम किया है। क्या स्थिति रही जिले की, क्योंकि कर्मचारी भी रात दिन मेहनत की है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय से जन भागीदारी 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले ने लाखों जल संरचनाओं पर मरम्मत संधारण के काम किए और नई जल संरचनाएं भी बनाई। मैं इसका पूरा श्रेय पूरे जिले की टीम को देना चाहूँगी, जिन्होंने अथक परिश्रम करके पानी को सहेजने और संजोने के लिए इस सकारात्मक भाव के साथ जो स्वयं जन भागीदारी से प्रयास किया है वह देश में श्रेष्ठतम है। किसी भी मध्य प्रदेश के जिले में 8,03,739 संरचनाएं नहीं बनी, जिससे कि इतनी अधिक संख्या में जल संरचनाओं पे काम होने से हम वेस्ट जोन में और देश में तीसरे स्थान पर हैं। गांव के लोगों ने यह माना कि चूंकि हमारे पास गर्मी में पीने का पानी नहीं है, हम पानी की कमी से जूझने वाले जिले में हैं, हम एक फसल ले पाते हैं, तो उन्हें मालूम है कि पानी का मोल क्या है। उन्होंने स्वीकार किया। हमने जो उनको सिखाया, बताना की कोशिश करी कि किस किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, चाहे डगवेल रिचार्ज हो, चेक डैम हो, बोरी बंधान हो, बोल्डर डैम हो, स्टॉप डैम, करी शटर, तालाब, खेत तालाब, आपका डगवेल, हैंडपम्प के पास रिचार्ज पिट, सोक पिट। तो 8 लाख ऐसी जल संरचनाएं बनाकर हमने देश में अपने ज़िले का एक ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया है कि वह ज़िला जो पानी की कमी से जूझता है, आज आगामी आने वाली बारिश में इन लाखों जल संरचनाओं के माध्यम से इतना पानी सहेजेगा कि हर साल दर साल हमारा जल स्तर तो ऊंचा उठेगा ही, हमारे आदिवासी भाई बहनों के चेहरों पर, और हमारे खेत लहलाएंगे। यही हमारा उनको संदेश था और मैं पूरी टीम को, आपकी मीडिया के साथियों को बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यदि आप सकारात्मक भाव से, सहयोग की भावना से इस विचारधारा को जल की धारा की तरह प्रवाहित करने में हमारी मदद नहीं करते, तो यह उस गांव के अंतिम आदमी तक बात नहीं पहुंचती, तो हम इसमें अपना श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। मैं पुनः अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारा ज़िला देश के मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या क्रांतिकारी कदम डिंडौरी के लोगों ने उठाया कि जहाँ जो जल अभावग्रस्त क्षेत्र है वहाँ 8 लाख जल संरचनाओं पे काम हमारे यहाँ के लोगों ने कर दिखाया।
धन्यवाद और आगे भी आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है।